हेलीकॉप्टर के गिराए जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जंग एक बार फिर भड़कती हुई दिख रही है। लगातार दूसरे दिन यूएस ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। जवाब में तेहरान ने भी आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके बाद अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने खुलेआम ऐलान किया है कि ईरान पर हमले फिर से शुरू किए जाएंगे और आज रात उसे करारा झटका देने की कसम खाई है। हेग्सेथ ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान पर कड़ा प्रहार करेंगे और हम ऐसा ही करेंगे। ये हमले ईरान में महत्वपूर्ण सुविधाओं को निशाना बनाएंगे, लेकिन हेग्सेथ ने ये साफ नहीं किया है कि किन जगहों पर हमला किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि हमले शक्तिशाली और स्पष्ट होंगे। हेग्सेथ ने कहा कि ईरान के पास एक बेहतरीन समझौता करने का मौका था, लेकिन वो लगातार टाल मटोल कर रहे थे। अब उन्हें बातचीत की जगह अमेरिकी बमों की गड़गड़ाहट सुननी होगी। हेग्सेथ ने ये बातें फ्लोरिडा के टाम्पा में मौजूद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम हेडक्वार्टर के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। हेग्सेथ के इस बयान ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से कहा है कि अमेरिका को उम्मीद है कि वो इन भीषण हमलों और सैन्य दबाव का इस्तेमाल करके ईरान को घुटने पर ला देगा। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि ईरान इस भारी दबाव में आकर ट्रंप की शर्तों पर शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के भंडारण को उसे सौंप दे, तो दूसरी तरफ ईरान अमेरिका की धमकी और लगातार हो रही बमबारी का पूरी ताकत से जवाब दे रहा है और ईरान का नेतृत्व और उसकी IRGC किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के टॉप संयुक्त सैन्य कमान ने घोषणा की है कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जलदम्बू मध्य को सभी वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो वहीं ईरान के इस बड़े दावे को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पीट हेग्सेथ ने खुलेआम ऐलान किया है कि दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अब पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल है। पत्रकारों से बात करते हुए हेग्सेथ ने साफ किया है कि ईरान लाख विरोध करता रह गया, लेकिन अमेरिकी सेना ने उसकी नाक के नीचे से कॉमर्शियल जहाजों और तेल की सप्लाई को रुकने नहीं दिया। रक्षा मंत्री ने उस सीक्रेट मिशन की कड़ियों को भी जोड़ा जिसका जिक्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। हेग्सेथ ने बताया कि जिस प्रोजेक्ट फ्रीडम को बंद मान लिया गया था, वो दरअसल एक सोची समझी रणनीति के तहत बेहद खामोशी से काम कर रहा था। हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड को अच्छे से पता है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम कभी रुका नहीं, ये बस कुछ वक्त के लिए अंडरग्राउंड यानी कि सीक्रेट हो गया था। हम आधी रात के अंधेरे में अमेरिकी सुरक्षा के घेरे में कॉमर्शियल जहाजों को वहां से सुरक्षित निकाल रहे हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि अमेरिका की इसी कूटनीति के चलते इस प्रतिबंधित रास्ते से 100 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल वैश्विक बाजार तक पहुंच चुका है। हेग्सेथ ने तंज कसते हुए कहा कि ईरान इस सप्लाई को ना तो देख सकता है और ना ही इसे रोकने की उसमें ताकत है। ईरान की घेराबंदी का दावा करते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री प्रमुख ने बताया कि यूएस नेवी ने इस जल मार्ग पर ऐसी अवैध नाकेबंदी की है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि हमारी नाकेबंदी पूरी तरह से अवैध है। कल ही हमारी सेना ने ईरान के एक और टैंकर को निकलने की कोशिश करते हुए दबोचा है। अब तक हमारी इस सख्त घेराबंदी ने ईरानी बंदरगाहों को आने जाने की कोशिश कर रहे तकरीबन 140 जहाजों को रोक दिया है। अब जब हम वहां से अपने पार्टनर्स का तेल आसानी से ले जा रहे हैं और ईरान के जहाजों को ठप कर दिया है, तो साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कौन कंट्रोल करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही इसे कंट्रोल करता है और आगे भी करता रहेगा।
हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का तकरीबन 20% हिस्सा गुजरता है। इस रास्ते पर युद्ध के वास्तविक बादल मंडराने और सीधे सैन्य टकराव के चलते दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट संघर्ष अगले कुछ दिनों तक और खिंचा तो वैश्विक बाजार में तेल की भारी किल्लत हो जाएगी। फिलहाल मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ अपनी सैन्य ताकत के बल पर ईरान को मजबूर कर अपनी शर्तों पर झुकाना चाहते हैं, लेकिन वहीं ईरान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय रसूख को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें आज रात खाड़ी देशों में होने वाले अमेरिकी हमलों और उस पर ईरान की संभावित प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका की ये जिद पूरे क्षेत्र को एक ऐसे महायुद्ध में धकेल देगी जिससे उभरना पूरी मानवता के लिए मुश्किल हो जाएगा। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।